यूरिनरी अल्कली, जरा पेशेंट बोल रहा है मेरे को पेशाब करते समय बहुत ज्यादा जलन हो रही है। मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स, फीमेल्स में जो इन्फेक्शन होता है यूटीआई का वो ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। क्यों देखने को मिलेगा फीमेल्स में ज्यादा? क्योंकि फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है ना वो शॉर्टर होता है। हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु पैरामेडिकल विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे यूटीआई के बारे में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। यानी कि आपका ये पूरा यूरिनरी ट्रैक है, इसमें आपका ब्लैडर आएगा, यूरेथ्रा आएगा, किडनी आएगा। इन सब में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, किस पार्ट में इन्फेक्शन आता है तो उसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, ठीक है। और आपका डायग्नोसिस में क्या चीजें देखते हैं, डायग्नोसिस में अपने को क्या पता चलता है, क्या क्या टेस्ट करते हैं उसके लिए। आपको बेस्ट दवाइयां बताऊंगा जो भी आपके लेटेस्ट में चल रही हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को आप जरूर देखना पूरी की पूरी, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे यूटीआई से। देखो यूटीआई होता क्या है। यूटीआई का मतलब क्या होता है? अपना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक में क्या हो गया है, संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया है। एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। मोस्टली जो माइक्रोनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके बैक्टीरिया होते हैं जिनसे आपका संक्रमण होता है। दैट अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द यूनिट सिस्टम, जो कि क्या कर रहा है, पूरे यूनिट सिस्टम के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपका किडनी हो गया, यूरिथ्रा हो गया, पेशाब की नली हो गई, ब्लैडर हो गया, इसमें पेशाब खट्टा होता है, इसमें भी आपका इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। यूरिथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, किसी को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इट इज द मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, उसका सबसे ज्यादा कॉमन इन्फेक्शन कौन सा? आपका यूटीआई होता है। जो हॉस्पिटल से होने वाला संक्रमण है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा माना जाता है? यूटीआई माना जाता है। मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स, फीमेल्स में जो इन्फेक्शन होता है यूटीआई का वो ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। क्यों देखने को मिलेगा फीमेल्स में ज्यादा? क्योंकि फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है ना वो शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू मेल। ओके, इस वजह से जो में यूटीआई का खतरा होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, ज्यादा इन्फेक्शन फीमेल्स में देखने को मिलता है। अब पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व्ड, मूत्र तंत्र के कौन कौन से प्रभावित भाग होते हैं। तो अगर किडनी में इन्फेक्शन होगा, ये आपकी किडनी है, किडनी में इन्फेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और जो कि अपना बहुत ज्यादा सीवियर केस होता है कि आपका इन्फेक्शन जो है वो आपके किडनी तक पहुंच चुका है, ठीक। पाइलोनेफ्राइटिस। यूरेटर, यूरेटर जो किडनी से पाइप आती है ना, जो कि ट्यूब है एक, और दो बेसिकली दो होती हैं, जो कि क्या कर रही हैं, किडनी ने ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाया, यूरिन लेके आती हैं आपके ब्लैडर तक। तो अगर इस पाइप में, यूरेटर में आपका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटराइटिस। देन आप देखो ब्लैडर, ब्लैडर क्या होता है? जहां पे आपका जो पेशाब है वो खट्टा होता है, यूरिन बैग बोलते हैं इसको, ब्लैडर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैडर बोलेंगे। ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ तो क्या बोलेंगे हम? सिस्टाइटिस, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। किसी पेशेंट को यूटीआई हो गया तो सबसे ज्यादा आपका इन्फेक्शन जो होता है वो ब्लैडर में देखने को मिला है। ओके, इसके बाद अब ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये आपको निकलता हुआ दिख रहा है, ये क्या होता है? इसका हम बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, क्या है अपना? ये यूरिथ्रा होता है। और अगर इसमें यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटराइटिस बोलते हैं। ठीक है, यूरिथराइटिस। ये क्या था? यूरेटराइटिस था, इसमें एच लग गया बस, यूरिथराइटिस, यूरिथ्रा। ओके, यूरिथराइटिस सबको हिंदी में लिख भी रखा है, आप देख भी सकते हो। कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, अब किन किन सूक्ष्म जीवों से, किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यूटीआई फैलता है? तो कुछ मैंने माइक्रोनिज्म आपके लिख रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपका इकोलाई, 70 से 80% आपका यूटीआई जो होता है ना, केसेस देखे हम तो ज्यादातर आपको 70-80 केसेस में यूटीआई जो है आपके इकोलाई, यानी कि इश्चर्चिया कोलाई की वजह से देखने को मिलता है। ठीक, सबसे सामान्य होता है ये वाला इन्फेक्शन कि इकोलाई से हुआ है। इसके अलावा क्लैप्शियला, प्रोटियस, एंटेरोकोकस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ये आपका बेसिकली जब किडनी में इन्फेक्शन होता है ना ब्लड की वजह से, हो सकता है ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो और ब्लड का इन्फेक्शन आपके किडनी में आ गया हो, तो उसमें आपका ज्यादातर ये देखा जाता है सेप्रोफाइटिकस स्टेफाइलोकोकस। ओके, इसके अलावा आपका कैंडिडा, कैंडिडा अगर किसी को कैथेटर काफी लंबे टाइम तक लग रखा है तो कैंडिडा क्या है? आपका यीस्ट है, फंगस है, ठीक। तो ऐसे पेशेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। कैथेटराइज्ड पेशेंट है, किसी को कैथेटर लगा रखा है, यूरिन कैथेटर, या कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो कैंडिडा से इन्फेक्शन ज्यादातर देखने को मिलता है। ओके, तो ये सारे कुछ अपने कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, अपने माइक्रोनिज्म्स होते हैं अपने यूटीआई के।
रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो किन किन पेशेंट्स को रिस्क हो सकता है, तो फीमेल जेंडर, क्योंकि फीमेल का जो लिंग होता है वो छोटा होता है, यूरिथ्रा जो होता है वो छोटा होता है, इस हमारे फीमेल्स को ज्यादा रिस्क होता है यूटीआई का। इसके अलावा खराब हाइजीन जो रखता होगा, अपनी बॉडी वगैरह साफ नहीं रखता होगा, कहीं पे भी शौच कर रहा है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, तो उनको यूटीआई ज्यादा होने का खतरा होता है। प्रेगनेंसी में होने का खतरा होता है। इसके अलावा डायबिटीज में, कैथेटर किसी को लगा रखा है तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका क्वाटी हो जाए, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए। सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तब, किडनी स्टोन्स, पथरी में हो गई है, पथरी हो गई बेसिकली गुर्दे के अंदर, तब आपका होगा। या फिर ओल्ड एज में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, इन लोगों को यूटीआई के ज़्यादा खतरा होता है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं, यानी फिर हम बोल सकते हैं सिम्टम्स, लक्षण की हम बात करें तो लक्षण को ना मैंने आपको दो तरीके से डिस्क्राइब, अलग अलग क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे लोअर यूटीआई और फिर हम देखेंगे अपर यूटीआई। लोअर यूटीआई यानी कि आपके यूरिनरी ब्लैडर में, आपका जो पासेज वाला होता है, यूरिथ्रा होता है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपका लोअर यूटीआई में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, सिस्टाइटिस बोलते हैं ना ब्लैडर में, यूरिथ्राइटिस यानी कि आपके यूरिथ्रा में इन्फेक्शन हो गया, तो आपके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तब पेशेंट को क्या होगा, पेशाब करते समय जलन होगी, उसको हम बोलते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब पेशाब करना, बर्निंग मतलब कि जलेगा, पेशाब करते समय जलन होगी। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, बार बार पेशाब आएगा। अर्जेंसी, तुरंत पेशाब जाने की इच्छा होगी कि बिल्कुल तुरंत जाना है टॉयलेट, रोका नहीं जा रहा बिल्कुल भी। लोअर एब्डोमिनल पेन, निचले पेट में लोअर रीजन में क्या होगा, दर्द होगा। क्लाउडी यूरिन, यूरिन जो होगा, पेशाब जो होगा वो थोड़ा धुंधला हो सकता है। फॉल स्मेलिंग यूरिन, जो पेशाब होगा उसमें दुर्गंध आएगी, काफी ज्यादा अजीब सी स्मेल आएगी। अपर यूटीआई की हम बात करें, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो आपकी किडनी में पहुंच चुका है, ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो किसमें है, किडनी में है, ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है। इसमें क्या होगा, पेशेंट को फीवर विद चिल्स यानी कि कपकपी के साथ बुखार आएगा। फ्लैंक पेन, कमर के किनारे में बेसिकली क्या होगा, दर्द होगा, इधर आपके पीछे की साइड पे क्या होती है, अपनी किडनियां होती हैं कमर के पास, ठीक है, तो किनारे पे अपने क्या होगा, दर्द होगा, किडनी में इन्फेक्शन है तो किडनी में दर्द होगा। नोजिया या फिर वॉमिटिंग, ठीक है, जी मचलाएगा, उल्टी होगी। बैक पेन, पीठ दर्द होगा। हिमेचूरिया भी हो सकता है कि जो ब्लड है वो यूरिन के अंदर भी आ जाए, उसको हम हिमेचूरिया बोलते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, डायग्नोसिस की हम बात करें कि अगर किसी पेशेंट का यूटीआई है तो उसमें क्या क्या चीजें हम टेस्ट करवा सकते हैं या फिर कब टेस्ट करवाते हैं। तो रूटीन यूरिन का जो रूटीन एग्जामिनेशन होता है, यूरिन आरएम, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, तो उसमें आपका सबसे पहले तो हम वो करवाते हैं, ठीक। उसमें आप देखोगे तो ज्यादा आपको पस सेल्स बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, पेशेंट का बैक्टीरिया पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो नाइट्राइट होगा वो भी पॉजिटिव आता है किसी पेशेंट को यूटीआई होता है तो, ठीक। यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी भी करवाते हैं। यूटीआई में आपका गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कि किसी पेशेंट को यूटीआई है तो आपको कल्चर सेंसिटिविटी करवानी होती है, ठीक। कल्चर में देखा जाता है डिस्क लगा के कि आपका किस बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन हुआ है। ओके, सीबीसी भी करवाते हैं, अगर आपको फीवर जो है वो आ रहा है, यदि बुखार हो रहा है तो फीवर भी सीबीसी भी करवाते हैं। टीएफटी भी करवाते हैं अगर गंभीर वाला यूटीआई है तो, अगर जो यूटीआई है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार हो रहा है, तो टीएफटी टेस्ट भी करवा के देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड हम कब करवाते हैं, ये हम करवाते हैं अगर हमको लग रहा है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हो, कोई पथरी वगैरह की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो, कहीं पे पथरी हो, या फिर कोई फोड़ा वगैरह तो नहीं है उसकी, इसकी वजह से यूटीआई हो रहा है, तो अब हम अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करवाते हैं, ठीक। इसके अलावा आपका सिटी स्कैन करवाएंगे हम। सिटी स्कैन यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस, अगर हमको लग रहा है कि किडनी में कोई इन्फेक्शन है तब हम सिटी स्कैन करवाएंगे, किडनी में कोई फोड़ा है देखने के लिए तब हम सिटी स्कैन करवाएंगे, या फिर एम्फाइज्मेटोसिस यूटीआई यानी कि यूटीआई विद गैस, यानी कि जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें साथ साथ कहीं गैस तो नहीं है, वो सब चीजें सिटी स्कैन करवा के देखा जाता है। वॉइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम ये भी करवाया जाता है। ये कब करवाया जाता है, इसको हम वीसीयूजी बोलते हैं। ये कब करवाया जाएगा, टू एक्सेस द विस्को यूरिथ्रल रिफ्लक्स इन रिकरेंट यूटीआई। अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, यानी कि बार बार, एक बार पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, वो ठीक हो गया, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा हो गया, तो पेशेंट को बार बार रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो देखने के लिए हम ये
करवाते हैं VCUG कि हो सकता है कहीं वेसिको यूट्रल रिफ्लक्स तो नहीं है, यानी कि आपका यूरिन जो है वो ब्लैडर से वापस तो ऊपर तो नहीं जा रहा है, जो यूरिन था ब्लैडर में इकट्ठा हुआ था वो कहीं यूरेटर के थ्रू, यूरेटर क्या करता है यूरिन को लेके आता है ना, कहीं वापसी लेके तो नहीं जा रहा, तो इसको चेक करा जाता है। ओके, ये सब डायग्नोसिस में। इसके अलावा आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था ऐसे ओरली, तो ज्यादातर जो इन्फेक्शन होता है ना मेन तो कैसे फैलता है, यूरेथ्रा, आपका जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू फैलेगा, ठीक है, यूरेथ्रा से इन्फेक्शन जाएगा आपके ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर जो बैक्टीरिया है वो आपके जाएंगे किडनी तक, ऐसे इन्फेक्शन मेजरली फैलता है। इसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है हेमाटोजीनस स्प्रेड। हेमाटोजीनस स्प्रेड मतलब ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन हुआ है, जो इन्फेक्शन है वो पहले ब्लड में हुआ, ब्लड से जो बैक्टीरिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो अपना किडनी तक गया, जैसे मैंने आपको स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिस का केस बताया, ठीक है, बैक्टीरिया वो तो किडनी में इन्फेक्शन अगर ब्लड के थ्रू हुआ तो ज्यादातर आपको वो देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ठीक। तो किडनी हेमाटोजेनस स्प्रेड है तो आपका इस तरह किडनी में डायरेक्ट होगा, बाकी ज्यादातर आपको यूरेथ्रा के थ्रू देखने को मिलता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, इसका इलाज कैसे करेंगे यूटीआई का। तो इलाज के लिए आपको बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा, लेकिन आपको जो मेडिसिन बता रहा हूँ मैं कभी भी अपने आप से पेशेंट को नहीं देनी है, खुद भी पेशेंट हो तो कई बार कभी भी अपने आप से नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। ये जो मेडिसिन हैं सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ओके, जो मेडिसिन बताऊंगा आपको बेस्ट मेडिसिन बताने वाला हूँ मैं, सारी की सारी ब्रांडेड मेडिसिन होंगी अपनी जो आजकल चल रही हैं, सब वो बताऊंगा। सबसे पहले इसमें आप देखो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ठीक है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ये आपकी मेडिसिन आती है, निफ्टास की ज्यादातर चलती है अपनी, इसके अलावा आपकी मार्टीफर भी चलती है, मार्टीफर MR, ठीक। वाल्टर बशनेल की टैबलेट्स आती हैं, ये वाल्टर बशनेल की अभी आप यूटीआई में देखोगे इसकी मेडिसिन काफी ज्यादा चलती हैं, वाल्टर की अभी दिखाऊंगा आपको 2-3 और, ठीक। तो ये दोनों आपके मेजर ब्रांड्स हैं वो जो चलते हैं, अच्छी मेडिसिन हैं। डोज की हम बात करें तो 100 mg दिन में पेशेंट को 2 बार दी जाती है, 5 दिन का पूरा कोर्स कराया जाता है, ठीक है, 5 दिन तक दवाई चलती है। रूट इसका ओरल रहेगा, टैबलेट होते हैं तो ओरली खाएंगे हम। यूज क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है इन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, ठीक है, प्राथमिक उपचार है यूटीआई का। किसी पेशेंट को यूटीआई हुआ सबसे पहले यही दवा देते हैं, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ओके, अब आप देखो इसके बाद फॉस्फोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन जो है ना ये ज्यादातर डॉक्टर लिखते भी नहीं है, बहुत हाईली एजुकेटेड डॉक्टर होंगे वो लिखेंगे ये, ठीक, ज्यादा डॉक्टर नहीं लिखेंगे। और बहुत ज्यादा जब सीवियर केस होता है ना तब ये मेडिसिन दी जाती है, बहुत सीवियर केस में, बहुत गंभीर मामले में ये मेडिसिन दी जाती है। ये बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एक ही पाउच देना होता है पेशेंट को, एक सिंगल डोज देते हैं, फॉसिरोल के नाम से आता है या फिर फॉस्फोसिन के नाम से आता है ये, ठीक, एक ही बार देंगे, यानी कि एक दिन 5 दिन तक लगातार चलाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही दिन देना है, एक सैशे होता है वो देना होता है, 3 ग्राम का होता है, सिंगल डोज देनी होती है, ठीक। ये किस लिए दिया जाता है, अगर किसी पेशेंट को सिस्टाइटिस हो रखा है, सिस्टाइटिस यानी कि ब्लैडर में इंफेक्शन हो रखा है, यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन हो गया है, बहुत सीवियर है, तब ये दिया जाता है, ठीक। फिर आप देखो ट्राइमेथोप्रिम या फिर सल्फोमिथैक्सोजोल, ट्राइमेथोप्रिम प्लस सल्फोमिथैक्सोजोल, ये अपने क्या है, दो अपने सॉल्ट है, ठीक, एंटीबायोटिक्स है बेसिकली, ठीक, दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है ये। 160 ग्राम ये वाली होगी ट्राइमेथोप्रिम और 800 ग्राम क्या है अपनी ये सल्फामिथोक्साजोल, ठीक। ये पेशेंट को कब देनी होती है, 2 बार पेशेंट को खानी होती है, 3 से 5 दिन का कोर्स ये भी चलता है, ठीक है। ये कब हम देंगे, अगर पेशेंट का कल्चर पॉजिटिव आ रहा है तब ये दिया जाता है, कल्चर सेंसिटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव आ रहा है तब ये दिया जाता है। एंटीबायोटिक है ये, क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। मेजर अच्छी एंटीबायोटिक बताता हूँ कौन सी है इसमें, बैक्ट्रिम DS, ठीक। इसके अलावा आपकी सेप्ट्रान के नाम से गोली आती है, सुना होगा आपने सेप्ट्रान DS मतलब कि डबल स्ट्रेंथ, ठीक है, डबल स्ट्रेंथ सेप्ट्रान, ठीक। ऑगमेंटिन 625 भी चला सकते हैं। तो ये सब मेडिसिन हमारी चलती हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई या फिर रिकरेंट यूटीआई, यानी कि बार बार होने वाला संक्रमण, किसी पेशेंट को बार बार संक्रमण हो रहा है या फिर जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है, तब क्या करेंगे, तब हम देते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक है, नॉरफ्लॉक्स 400 बहुत चलती है मेडिसिन ये, नॉरफ्लॉक्स 400 देखोगे आप यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो ये मेडिसिन जरूर दे दी जाती है, ठीक। प्रेगनेंसी में जो अभी 3 ड्रग्स बताऊंगा ना मैं आपको, नॉरफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये प्रेगनेंसी में नहीं दी जाएंगी। नॉरफ्लॉक्सासिन जो है 400 mg दी जाती है पेशेंट को दिन में 2 बार 5 से 7 दिन के लिए। रूट कैसा रहेगा, ओरल रूट रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में दिया जाता है।
ये दे सकते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। ठीक, 500 mg होती है, दिन में सेम 2 बार 5 से 7 दिन तक। सिप्लॉक्स के नाम से आती है, सिप्ला की अपनी ये। ठीक है, रूट क्या है इसका, ओरल। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में ये भी दे सकते हैं, नॉरफ्लॉक्स दे दो या फिर अपना सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दो या फिर लीवोफ्लॉक्सासिन दे दो, तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। लीवोफ्लॉक्सासिन में कौन सा अच्छा है अपना, लीवोफ्लॉक्स है, लीवोफ्लॉक्स 500 सेम है। ये कितना देंगे पेशेंट को, दिन में 1 बार 5 दिन तक। रूट सेम ओरल, सीवियर यूटीआई में ये भी दे सकते हैं। ओके, तीनों में से कोई भी। अब आप देखो अपर यूटीआई, अपर यूटीआई यानी कि किडनी में इन्फेक्शन हो रखा है, तब हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। ठीक, पायलोनेफ्राइटिस हो रखा है, तब कौन सी मेडिसिन चलाते हैं, तब पेशेंट को बेसिकली हम इंजेक्शन लगाते हैं। ओके, जो बात है वो किडनी तक आ चुकी है, माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया जो है आपके किडनी को डैमेज ना कर दे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वेन में इंजेक्शन देंगे। ठीक है, इंजेक्शन डायरेक्टली आपके नसों में लगाया जाएगा। ठीक, 1 से 2 ग्राम इंट्रावीनस दिन में 1 बार। मोनोसेफ, मोनोसेफ आपका मेजरली बहुत सारी ट्रीटमेंट में चलता है, तो मोनोसेफ लगाया जाता है आपका सीवियर यूटीआई में। ये नहीं लगाना तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक, तो हम ये लगा सकते हैं, पेपरसिलिन प्लस टैजोबैक्टम। ठीक, आपका टेजायरा के नाम से आता है ये, इसके अलावा आपका टेजेक्ट के नाम से भी आता है। ठीक, दोनों ही आपके अच्छे ब्रांड्स हैं ये। डोज क्या रहेगा इसका, 4.5 ग्राम इंट्रावेनस, दिन में 1 बार या फिर 2 बार, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। रूट क्या रहेगा इसका, सेम इंट्रावेनस, इंजेक्शन है, इंट्रावेनस जाएगा। इन्फेक्शन में, सीवियर इन्फेक्शन में ये दिया जाता है। ओके, दोनों में से ये या फिर ये कोई भी हम लगा सकते हैं, सॉल्ट अलग अलग है। इसके अलावा आप देखो अल्कलाइजर्स, यूरिनरी अल्कलाइजर। आप पेशेंट बोल रहा है मेरे को पेशाब करते समय बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम सिट्रेट या फिर सोडियम सिट्रेट ये हम देते हैं। ये बेसिकली क्या है, अल्कलाइजर होते हैं, अल्कलाइजर सिरप होते हैं, पानी में मिला कर देना होता है। अल्कासोल सुना होगा आपने, अल्कासोल। ठीक, क्या करा जाता है, गुनगुने पानी में पेशेंट को दिया जाता है। डोज कितनी जाती है, 10 से 15 ml, दिन में 3 बार पानी में मिलाकर पेशेंट को पीना होता है। रूट कैसा रहेगा इसका, ओरली लेंगे पेशेंट। रिड्यूस बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी कि पेशाब करते समय जलन कम करता है ये। ओके, इसमें कुछ ब्रांड्स बताया था आपके, फेमस कौन से चलते हैं, जैसे कि आपका अल्कासोल हो गया, सबसे ज्यादा चलता है। इसके अलावा आपका यूरिलाइजर, ठीक है, यूरिलाइजर चलता है। सिट्रोसोडा, ये आपके पाउचेज आते हैं, सिट्रोसोडा पानी मिला के पीना होता है, ये हो गया। यूरेल हो गया। ठीक है, ये आपके 3-4 हैं जो आपके ज्यादातर चलते हैं मार्केट में आजकल। ठीक है, फेमस है अपने सारे सबसे ज्यादा आपका ये चलता है। अब इसके बाद आप देखो एंटीस्पाज्मोडिक। एंटीस्पाज्मोडिक मतलब कि एथेनरोधी, यानी कि पेशेंट मेरे को बोल रहा है अब कि मेरे को जो ब्लैडर है उसमें दर्द हो रहा है, निचले हिस्से में पेट के पेशेंट को पेन हो रहा है, यानी कि पेशेंट का जो ब्लैडर है उसमें दर्द है, तो उसमें हम क्या देते हैं, फ्लैवोक्सेट। ठीक है, फ्लैवोक्सेट। फ्लैवोक्सेट में आपका बेसिक, आपको सबसे अच्छी दवाई बता रहा हूं मैं, यूरिकाइंड या फिर यूरिस्पाज, ये आपकी देते हैं। ठीक है, यूरिकाइंड आ गया, ये आपकी मैनकाइंड क्या है, थोड़ी सस्ती होती है। ठीक है, वॉल्टर बुशनेल की आपकी ये यूरिस्पाज है, ये भी आपकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। दोनों आपके अलग ब्रांड है, दोनों में आपका क्या है, फ्लॉक्सावेट, फ्लैवोक्सेट है। ठीक है, फ्लैवोक्सेट है दोनों में। डोज क्या रहती है इसकी, 200 mg, दिन में 2 से 3 बार। रूट क्या रहेगा, ओरल रहेगा। यूज क्या है, ब्लैडर पेन में, मूत्राशय का अगर दर्द है, यूरिनरी ब्लैडर में अगर पेन हो रहा है तो पेशेंट को ये दिया जाता है। ओके, बहुत अच्छी काम करती है स्पाज्म में ये। तो ये सारा ट्रीटमेंट होता है अपना यूटीआई का। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके यूटीआई के बारे में। यूटीआई क्या होता है, क्या क्या रिस्क होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, डायग्नोसिस क्या करते हैं, मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं। आई होप कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। काफ़ी टाइम बाद वापसी आ रहा हूँ मैं अब। ठीक, तो वीडियो अपनी अब रेगुलर आएंगी, तो लाइक करो और सपोर्ट करते रहो।